तो क्रांति 24 में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो कि हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई। यह जो वीडियो है वह सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको समझाने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वृक्ष क्षेत्र और वन क्षेत्र के बारे में, कार्बन स्टॉक के बारे में, इसके साथ साथ कौन सा राज्य ने वन क्षेत्र में वृद्धि की अधिक की है या वृक्षावरण में अधिक वृद्धि की है, इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में आपको ये चार्ट समझाएंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें, तभी हम आपको ये सारी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है अगले 2 वर्ष तक आपको काम आने वाला है। इसके बाद 2025 में यह रिपोर्ट जारी होगी, क्योंकि यह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी होती है। इससे पहले 2021 में रिपोर्ट जारी हुई थी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है और किसके द्वारा जारी की जाती है और क्यों बनाई जाती है। तो भाइयों, ये जो है रिपोर्ट ये हर 2 वर्ष में, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की है। यानी कि इसको जारी कौन करता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लेकिन अगर बनाने की बात आए तो इसको बनाता कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा इसको बनाया जाता है। 1987 से हर 2 वर्ष में इसका प्रकाशन भारतीय वन सर्वेक्षण कर रहा है। और इसका अगर जारी करने की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, आखिर ये बनाई क्यों जाती है। तो सुदूर सर्वेक्षण प्रक्रिया, आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के माध्यम से देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन, यानी सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के द्वारा जो भी आंकड़े सामने निकल के आते हैं, वृक्ष से हमारे वनों से संबंधित आंकड़े हैं, उनका गहन अध्ययन इस रिपोर्ट में किया जाता है। इसके बाद बात करें, हाँ, आगे इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ने से पहले आपको 2 शब्दों के बारे में समझना आवश्यक है। वो शब्द हैं वनावरण और वृक्षावरण, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको वनावरण के बारे में समझाते हैं कि वनावरण होता क्या है। तो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो वनावरण कहलाता है। यानी भूमि का क्षेत्रफल तो 1 हेक्टेयर से अधिक हो, उसमें वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो तो वो वनावरण कहलाएगा। अब वृक्षावरण क्या है? तो FSI वनों के बाहर के पेड़ों को वृक्ष आवरण में गिनता है। यानी वनों के बाहर के जो पेड़ हैं, 1 पेड़ है, 4 पेड़ है, 10 पेड़ है, कहीं भी लगे होते हैं, उनको क्या कर वृक्ष आवरण के अंतर्गत गिनेगा यदि वे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले हैं और यदि वे आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर हैं। कहीं भी 10 पेड़ लगे हुए हैं तो भाई वो वन नहीं होंगे, वो वृक्षावरण होगा। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझाई गई हैं उसके बारे में आपको समझाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये अगले 2 वर्ष तक काम आने वाली है ये रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, मैंग्रोव वन, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनों की आग की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल होती है या शामिल है। तो इसमें जो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें या कहीं नोट कर लें, क्योंकि यह जो आपको 2 वर्ष तक ये डाटा है वो महत्वपूर्ण है। यानी कुल वन और वृक्ष क्षेत्र कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है ये। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की पूर्ण संभावना है, इसको जरूर याद कर लें। इसके बाद बात करें, वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। इस चीज़ को भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सारे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही मैंने इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी 21.67% है, जबकि वृक्ष क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी
3.41% है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ें, जो कि फैक्ट हैं वो यहाँ पर कुछ प्रश्न के रूप में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष राज्य, यानी वन और वृक्षावरण में वृद्धि करने वाले। तो वृद्धि किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है सबसे अधिक 684 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने 559 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा ने 559 वर्ग किलोमीटर। यानी ये वो राज्य हैं, शीर्ष राज्य हैं, जिन्होंने वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि की है। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शब्द से पूरा प्रश्न बदल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े हैं, शीर्ष वृक्षावरण वाले राज्य जिनका वृक्ष आवरण अधिक है वो कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है 14,524 वर्ग किलोमीटर के साथ पहले नंबर पर। उसके बाद राजस्थान 10,841 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 8,950 वर्ग किलोमीटर। ये शीर्ष वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो बात करेंगे वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि किन राज्यों ने की है? तो वृद्धि की है मिजोरम ने 242 वर्ग किलोमीटर की अधिकतम, और गुजरात ने 180 वर्ग किलोमीटर की, और उड़ीसा ने 152 वर्ग किलोमीटर की। यानी सबसे पहले मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। ये कौन से राज्य हैं? जब वन आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। तो मध्य प्रदेश जो हमारा है वो 85,724 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य है। इसके बाद बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो 67,083 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे नंबर पर, और महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं। इसके बाद आगे बढ़े, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 शीर्ष राज्य। यानी ये जो था ये वन और वृक्ष आवरण वाले 3 शीर्ष राज्य थे, और यहाँ पर बात की जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, केवल वन क्षेत्र वालों के बारे में बात की जाती है। तो वन क्षेत्र जो है वो है मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर पहले नंबर पर, 77,073 वर्ग किलोमीटर पर के साथ पहले नंबर पर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, और इसके बाद छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से 3 शीर्ष राज्य। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें वन आवरण कितना प्रतिशत है, इसके हिसाब से लक्षद्वीप सबसे पहले नंबर पर 91.33% इसका जो वन आवरण है वो है। यहाँ पर तो हरियाली है भाई साहब। आप देखिए कि कितना, यानी 90% से भी अधिक अगर वन हो कहीं तो वहाँ तो पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। ये लक्षद्वीप। और इसके बाद बात करें मिजोरम तो 85.34%। और इसके बाद बात करें अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 81.62% के साथ तीसरे नंबर पर है वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष नंबर पर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्योंकि अभी बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में। आप सभी से निवेदन है वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ये प्रश्न है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। यानी 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका जो वन क्षेत्र है वो 33% से अधिक है। यानी 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र ऐसे 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, उस संदर्भ में बात करें, इनमें से 8 राज्यों के शासित प्रदेशों अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जिसमें 33% से अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र है, लेकिन उनमें से भी 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर रहे हैं। इसके बाद बात करें मैंग्रोव वन के आवरण के बारे में,
तो मैंग्रोव आवरण जो है वो वर्तमान में जो स्थिति 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें निकल के जो सामने आया है वो है 4,992 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद कर लें। 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव आवरण। अब जी मैंग्रोव आवरण क्या होता है, मैंग्रोव आवरण होते कैसे हैं? तो ये सामान्यतः समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, नमकीन पानी में दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं ऐसे वन, जिन्हें हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः समुद्र के किनारे दलदली क्षेत्रों में खारे पानी में ऐसे वन होते हैं। तो इनका जो आवरण है या इनका जो है वो कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। इसको जरूर याद कर लें, ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना मुझे यहाँ पर लग रही है। और आगे बढ़ें तो कार्बन स्टॉक के बारे में बात करें। कई लोगों को कार्बन स्टॉक ही नहीं मालूम होगा, तो सबसे पहले कार्बन स्टॉक को समझे। तो कार्बन स्टॉक किसी विशेष परिस्थिति तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। वन, मिट्टी, महासागर जैसे रूपों में संग्रहित होता है, यानी इनके द्वारा कार्बन स्टॉक किया जाता है। तो ये कार्बन स्टॉक वर्तमान में कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेरिस समझौते में यानी नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन NDC में जो हमारा लक्ष्य रखा गया था, उसमें जो वर्तमान स्थिति निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य, यानी टोटल कार्बन स्टॉक जो है उसकी मात्रा कितनी है, 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य इतनी है। ये प्रश्न बहुत आपको याद करना जरूर है, क्योंकि ये जो कार्बन स्टॉक से संबंधित आंकड़े हैं ये भी एग्जाम में आते हैं। तो ये तो टोटल है, इसमें सब आ जाते हैं, वन, वृक्ष, कृषि, सब वानिकी सब। और इसके बाद अगर केवल वन के बारे में पूछा जाए कि वन में कार्बन स्टॉक कितना है वन क्षेत्र में, तो वन में 7,285.5 मिलियन टन इतना वन में, केवल वन में। और टोटल पूछा जाए तो 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य, ये कार्बन स्टॉक के आंकड़े हैं। और अगर बात करें केवल वन क्षेत्र में, तो वन क्षेत्र में जो पिछली 2021 की रिपोर्ट से अगर इसकी तुलना की जाए तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आप इसको गलत करके ना आए। 81.5 मिलियन टन 2021 की रिपोर्ट की तुलना में यहाँ पर वृद्धि हुई है। किसमें? वन में ये वृद्धि बता रहा हूँ मैं आपको, 81.5 मिलियन टन, 7,285.5 मिलियन टन का जो वर्तमान आंकड़ा है वो पिछली 2021 की रिपोर्ट से 81.5 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, ये यहाँ पर टोटल है और ये केवल वन क्षेत्र का है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आपको कार्बन स्टॉक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। तो इस रिपोर्ट का जो महत्व है वो देखिए, पॉलिसी निर्माताओं, योजनाकारों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य वन विभागों, विकास एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटियों और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में रुचि रखने वाले हितधारकों के लिए उपयोगी है। इन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस रिपोर्ट का प्रकाशित होना। यह इनका प्रयोग करते हैं, इनका जो है महत्व बहुत अधिक है। इसी के द्वारा ये अपने आंकड़े और अपने जो क्रिया हैं उनको संचालित करते हैं। इसके साथ साथ वन संसाधनों को संरक्षित करने हेतु महत्वपूर्ण, यानी वनों के संसाधनों की क्या स्थिति है उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट। इसके बाद हम अंत में आपको एक चार्ट समझाने वाले हैं। ये चार्ट आपको कहीं भी घर में चिपका लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्ट है ये चार्ट आपको अगले 2 वर्ष तक काम आने वाला है। इस चार्ट में महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में वन आवरण कितना है और वृक्षावरण कितना है, कुल वन और वृक्षावरण कितना है, झाड़ियाँ कितनी हैं, गैर वन कितने हैं। तो बात करें सबसे पहले वनावरण के बारे में, तो वर्तमान में जो 2023 की रिपोर्ट निकल के आई है उसमें 7,15,342 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। अगर बात करें कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 21.67% है ये कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद बात करें वृक्षावरण के बारे में, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 3.41% है। इसके बाद हम बात करें तो कुल वनावरण और वृक्षावरण के बारे में, तो 8,87,356 वर्ग किलोमीटर है कुल वनावरण और वृक्षावरण। और प्रतिशत की बात करें तो 25.17% है यह कुल क्षेत्र का। इसके बाद झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ भी अलग होती हैं।
इनसे अलग हैं। तो 43,622 वर्ग किलोमीटर झाड़ियाँ हैं और क्षेत्रफल की बात करें तो 1.33% क्षेत्रफल है। इसके बाद इन सब के बाद जो शेष बचता है गैर वन, जो ये सब नहीं है, तो गैर वन का क्या स्थिति है, तो 24,16,489 वर्ग किलोमीटर गैर वन है, यानी जो वन नहीं है। और प्रतिशत कितना है, तो 73.50 इसका प्रतिशत है। यहाँ पर कुल आप देख सकते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है भौगोलिक, और ये 100%। यानी ये जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा अंतर भी देख रहे होंगे, कई कई जगह आपने इतना लिखा हुआ देखा होगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डाटा है ये पुराना डाटा है, ये मैनुअल डाटा है, और ये डाटा निकल के आया है ये सैटेलाइट डाटा है। इसमें थोड़ी वृद्धि दिखाई जाती है, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, और ये जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये मैनुअल डाटा है। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी कि इस एग्जैक्ट बिल्कुल नापा जा सके, इसको निर्धारित किया जा सके, लेकिन आज कल सैटेलाइट सिस्टम है, तो सैटेलाइट के द्वारा ये जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो वर्तमान स्थिति है। तो कई किताबों में आपको ये लिखा भी मिलेगा और कई किताबों में ये लिखा भी मिलेगा, लेकिन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में ये दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, दोनों सही हैं, गलत कोई नहीं है। तो ये जो वीडियो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, और आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ा ही रहा हूं, उसमें आपको आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यह रिपोर्ट आपको अगले 2 वर्ष तक काम आने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको पूरी कोशिश करूँगा कि वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए जो भी हमारे चैनल द्वारा आपको स्टडी मटेरियल या वीडियो प्रोवाइड करवा सकेंगे, हम जरूर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसके साथ साथ PSC प्री और मेंस के लिए ये सिलेबस बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।